दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? क्या इसको नंगी आंख से देखा जा सकता है? क्या इसका पता हमें पता है? सच्चाई तो ये है कि ना इसको नंगी आंख से देखा जा सकता और ना इसका पता। इसने अपना कोई भी सोर्स हमारे पास ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पकड़कर हम इसके पास तक पहुंच जाएं। लेकिन ये हमारे पास जब चाहे तब संपर्क में आ सकती है। और आ सकती क्या है? आई हुई है ही। जब भी एक मनुष्य पैदा होता है या कोई जीव पैदा होता है, उसके अंदर आत्मा का एक प्रतिनिधित्व यूनिट, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो इनबिल्ट हो जाती है। किस हिस्से में इनबिल्ट होती है ये किसी को पता नहीं है। क्या उसका स्वरूप है ये भी किसी को अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन है ये निश्चित है। ऐसा इसलिए कि जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर सड़ने लगता है। इसको डिस्पोज ऑफ करना ही होता है। उसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या उसकी यात्रा को बढ़ाया जा सकता है ये भी किसी को पता नहीं है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है ये भी किसी को पता नहीं है। तो जब जिस चीज का पता ही नहीं है तो उसके लिए फिर प्रयत्न क्यों करें? विषय ये उठता है कि जब हमें किसी चीज के बारे में कोई भी किसी तरह की भी जानकारी नहीं है तो क्या करें? लेकिन ये निश्चित है कि वो है। उसके अस्तित्व के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें ये तो ढूंढना ही पड़ेगा कि उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। क्या हमारे कहने से बनेगी? ये भी नहीं है। वो तो बनी हुई है ही। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसके ऊपर चारों तरफ से जो हमने अपने विचारों की परत चढ़ा दी है, वो उसको ओरिजिनलिटी से बाहर निकाल दिया। पैकिंग के अंदर पैकिंग, पैकिंग के अंदर पैकिंग करते करते उसका प्रकाश इतना धीमा हो गया है कि शरीर तो संचालित है लेकिन इसकी पूरी क्रियाएं संचालित नहीं है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे जब कोहरा पड़ता है तो आपको दूर का दिखाई नहीं देता, बहुत नज़दीक का भी दिखाई नहीं देता कई दफ़े। लेकिन बहुत नज़दीक में देखने से, धीरे धीरे चलने से, सचेत होकर चलने से आप कुछ यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं और उस समय का इंतजार कर सकते हैं जिस समय सूर्य उदय होकर प्रकाश में कर दे। ये ही प्रक्रिया आदमी के जीवन की है। इसमें जो कोहरा रूपी अंधकार आ चुका है, इसको धीरे धीरे पार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको एक टॉर्च की भी आवश्यकता है। वो दिव्य टॉर्च जो है वो परमात्मा से मिलेगी। आपको रिचार्ज करना पड़ेगा उसको। रिचार्ज के लिए उसने हमें साधन दिए। गहरी नींद के लिए ध्यान दिया है, जाप दिया है, समर्पण दिया है। ऐसी विधियां दी हैं जिनके द्वारा ये टॉर्च चार्ज हो जाती है और अंधकार में रास्ता दिखाती है। कोहरे में भी दूसरा प्रकाश दिखाई देता है जिससे हम कोहरे की अलग सी ट्यूब मार्केट में मिलती हैं जो कारों में आगे लगाई जाती हैं कि कोहरे में दूर से दिखाई दे, उसका रेडिएशन दिखाई देता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ साधन हैं, प्रकृति ने दिए हैं कि आप अपनी यात्रा को सुगमतापूर्वक पूरी कराएं, उस कोहरे के बावजूद भी। लेकिन उस कोहरे को प्राप्त कैसे करें? वो तो आ चुका, उसको भगाना है, और भगाने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है। तो आप इतनी बड़ी टॉर्च तो जलाएं ताकि आपको अपना रास्ता तो दिखाई दे। उस टॉर्च को चार्ज करें। चार्ज करने के लिए वही सिंपल तरीके दिए हैं महर्षियों ने। थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा जाप करें, थोड़ा बैठे बैठे मुस्कुराया करें, और प्रभु के आशीर्वाद से अपने जीवन की नैया को फिर आगे बढ़ाएं। यही एक जीवन की व्यवस्था है। नमस्कार, ऐसा मेरा विचार है।